अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस घटना से आपको भी सबक लेने की जरूरत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एक लापरवाही एक हंसते खेलते परिवार पर भारी पड़ सकती है। ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में एक बच्चे की, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चे की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 1 साल थी और कल उसका जन्मदिन था। परिवार रिवान की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पहला जन्मदिन ही रिवान के लिए आखिरी दिन साबित हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में डिटेल्स। मम्मी पापा 1 साल के रिवान के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या पता था कि बेटा बर्थडे वाले दिन ही उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये प्यारा सा हंसता चेहरा अब कभी नजर नहीं आएगा। किसको मालूम था कि रिवान का पहला जन्मदिन ही उसका आखिरी जन्मदिन हो जाएगा। अपने फ्लैट के बाहर बनी इसी चौड़ी रेलिंग से गिरकर रिवान की मौत हो गई। रिवान अपने परिवार के साथ कासा ग्रीन 1 सोसाइटी के टावर A1 की 12वीं मंजिल पर रहता था। परिवार उसका जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लगा था। बच्चा खेलते खेलते सीढ़ियों पर बनी ग्रिल में नीचे खाली हिस्से से गिरकर सीधे बेसमेंट में जा गिरा। अगर आप हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है कि एक मामूली सी लापरवाही एक परिवार पर कितना भारी पड़ गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कासा ग्रीन्स 1 सोसाइटी के अंदर कल एक हादसा घटा। हादसे में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल ये फ्लैट आप देख रहे हैं 1206। इस फ्लैट में एक परिवार सत्येंद्र कसाना अपने बच्चों के परिवार के साथ रहते थे। कल उनके 1 साल के बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन की पूरी तैयारियां चल रही थी और रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच एक हादसा हुआ। दरअसल उनका 1 साल का बच्चा अपने इस फ्लैट से निकलकर खिसकते हुए यहाँ पर सीढ़ियों के पास पहुँच गया और सीढ़ियों से बने ये रेलिंग आप देख रहे हैं, इस रेलिंग के बीच में एक बड़ा सा गैप है। इस गैप में से अंदर फिसलने से बच्चा नीचे -2 तक पहुँच गया। हादसे के बाद जन्मदिन की खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बच्चे की मौत के बाद परिवार के साथ साथ सोसाइटी के लोग भी दुखी हैं। जैसे ही बच्चे के घर में न होने की जानकारी मिली तो परिवार और रिश्तेदार उसे ढूंढने लगे। इस दौरान बेसमेंट में देखने पर बच्चे के गिरने की खबर मिली। परिवार वाले रिवान को अस्पताल ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने रिवान को मृत घोषित कर दिया। कासा ग्रीन 1 सोसाइटी में करीब 850 फ्लैट हैं। यहाँ करीब 450 परिवार रह रहे हैं। सोसाइटी में रह रहे लोगों के मुताबिक सीढ़ियों पर बनी ग्रिल में काफी जगह है, जिसमें से छोटे बच्चों के निकलने का अंदेशा बना रहता है। इसे लेकर पहले भी बिल्डर को शिकायत दी गई थी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। हालांकि अब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सोसाइटी के लोग सीढ़ियों और रेलिंग के बीच नेट लगवाना भी शुरू कर दिए हैं। राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। तो सोचने भर से कलेजा फटने लगता है कि माता पिता पर क्या बीत रही होगी। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता हैं। जयंती जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सैड खबर है, बहुत ही दुखद खबर है, हार्ट ब्रेकिंग है। आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि हम बार बार लोगों से अपील करें कि इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको अपने बच्चों का और ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम 1 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं या छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो अदिति जी, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस विद द फैमिली, क्योंकि ये लॉस जो है ये भरपाई होने में बहुत वक्त लगेगा। अक्सर होता क्या है, हम लोग देखते हैं परिवार में जब रिलेटिव्स आ जाते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा अनदेखी बच्चों के साथ हो जाती है। अब आप देखिए कितनी नेग्लिजेंस रही होगी। ऑब्वियसली सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां थी, रिश्तेदार थे, सब मशगूल थे अपने में। किसी को असली जो जहाँ पे उनका ध्यान होना चाहिए था वो ध्यान उन्होंने नहीं दिया। बच्चा गिर गया तो कितने देर बाद उनको ये पता चला होगा कि बच्चा है कहाँ। तो इट ऑब्वियस हमेशा आप देखेंगे बच्चे के ऊपर जब कोई घात होती है, एक्सीडेंटल हो, ड्रग अब्यूज़ हो,
कहीं पे ना कहीं पे जब बच्चा चोट खाता है तो अक्सर मैंने पाया 42 इयर्स की प्रैक्टिस में कि कहीं पे ना कहीं पे पेरेंट्स चूक जाते हैं, या तो वो प्राइवेसी के नाम पे दे देते हैं बहुत छूट, या तो फिर ये मशगूल हो गए सेलिब्रेशन के लिए, इतनी अहमियत दे दी कि जो असली बात है, जो असली किरदार है इसका, जो बच्चा जो है 1 साल का बच्चा, कोई आप सोच सकते हैं कि कितने देर वो ओझल रहा होगा माँ की आंखों से। माँ कहाँ थी? माँ अगर व्यस्त भी थी तो कहीं पे ना कहीं पे बच्चे को थमाना चाहिए था कि कोई तो जिम्मेवारी लेता बच्चे का, जिसके लिए आप मशगूल है, जिसके लिए आप इतनी तैयारियों में जुट रही हैं। माँ के ऊपर हो सकता है बोझ आ जाए क्योंकि रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन कहीं पे ना कहीं पे मैं ये जिम्मेवारी मेन तौर पे पेरेंट्स के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि कहीं पे ना कहीं पे आपकी चूक हो जाती है, आप अपने तरफ से कैलस हो जाते हो, आपने ये छूट दे दी होती है। 1 साल का बच्चा इतनी देर से गायब, घसीटता हुआ वो रेलिंग तक चला गया, वहाँ से गिर गया, उसके बाद भी उनको पता नहीं चला, तो ऑब्वियसली ये नेग्लिजेंस कतई माफ़ी लायक है नहीं। बाहर के देशों में तो अगर पेरेंट्स कहीं पे चूकते हैं, मेरे पास एक केस आया था यूके में भी, थोड़ी सी वर्बलाइजेशन में भी आपकी गड़बड़ी होती है तो 6 साल के बच्चे को वो ले जाते हैं सिक्योरिटी वाले कि ये हम नेशनली इसको जिम्मेवारी लेते हैं, इसकी देख रेख हम करेंगे। तो अब आप देखिए, परिवार में अगर इस तरह की नज़रअंदाज कोई करता है, दे शुड बी पेनलाइज्ड, दे शुड नॉट बी एक्सक्यूज्ड। और 1 साल के बच्चे के लिए इस तरह से होना, मैं समझती हूँ, ये देखिए ये पहला किस्सा नहीं है। पिछले साल भी एक बच्ची 9th फ्लोर से गिर के उसको भी मौत हो गई। तो अगर बच्चे इस तरह से, आप हाई राइज बिल्डिंग्स आप देखिए, दिल्ली में एक ये आम चीज़ है, अब हाई राइज बिल्डिंग्स एवरी 3rd मोड़ पे आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे अगर ये एहतियात नहीं बरतते हैं तो आपको जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनको भी ये ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है ऊपरी जो फ्लोर्स है वहाँ से बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाए। तो ये नेट बोलिए, चाहे कोई ग्रिल लगा दें, इस तरह से इसकी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, जाहिर तौर पर इस समय माता पिता बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ उन पर टूटा होगा, तमाम तरह के सवाल आ रहे होंगे, खुद को भी वो कहीं ना कहीं दोष दे रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जो हमारे इस ब्रॉडकास्ट को माता पिता देख रहे हैं वो कुछ सीखें, वो कुछ यहाँ से सीख लेकर जाएं ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में ना होने पाएं। उन्हें आप किस तरह का एडवाइस देंगी? उनको मैं ये बोलूँगी कि देखिए, लोकोमोटर डेवलपमेंट जो होते हैं बच्चे के, ग्रिप बोलिए या उनका लॉन्गिट्यूडिनल, प्रॉक्सिमोटल जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो विकास होती है शरीर की, वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा 5 साल से नीचे का है, आपको एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, ये सिर्फ गिरने का हादसा नहीं, बच्चों के साथ मेरी गुजारिश तमाम सुनने वालों से ये होगी, कहीं पे भी इतनी ढील मत दीजिए कि वो बच्चा आपके आंखों से ओझल हो जाए। ये चीज़ सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं, आजकल किडनैपिंग के केसेस भी बहुत हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, घर के सामने खेल रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अंदर गई और बच्चा गायब हो गया। तो कहीं पे भी ये दौर ऐसा है जहाँ पे आप छोटे फैमिलीज़ हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान ज़रूर दें और ये एहतियात बरतें कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ी किसी काम में बिजी हो जाओगे तो टेक प्रिकॉशंस, सी दैट द चाइल्ड इज़ विद इन एन एनक्लोजर ऑफ योर विसिनिटी। ऐसा ना हो कि बच्चा घूमता हुआ निकल जाए और कहीं आप मना करोगे। देखिए, कई दफ़े मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हमने तो मना करी थी, ये बच्चा सुनता नहीं है। ये बच्चा नहीं सुनने की, ये बचपन है उसका, उसको हक है नहीं सुनने का, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि माता पिता जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो उम्र ऐसी होती है कि आप 1 साल के बच्चे को क्या ही समझाएंगे और वो कितना आप उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसे लेकर भी अपने आप में सवाल हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिससे बच्चे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्टेन अवेयरनेस क्रिएट की जा सके फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू?
ऑफ कोर्स आपको बच्चे को दिखाना होती है। देखिए कई स्कूलों में तो गुड टच बैड टच को लेके ओरिएंटेशन देते हैं, वो बात तो संभल जाती है, लेकिन कहाँ से खतरा है, आप बच्चे को अगर ओरिएंट नहीं करोगे कि इस तरह से अगर तुम आगे गए तो आपके मना करने के बाद भी बच्चा इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि बच्चों में एक अंदरूनी डिजायर होती है टू एक्सप्लोर, टू यू नो दे डोंट रियलाइज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। तो वहाँ पे एहतियात बरतने के लिए आप कभी भी बच्चे को अकेले ना छोड़े, या तो किसी न किसी रिश्तेदार को या कोई जो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.